हुआ अत्रि मुनि से, तीसरी थी अरुंधति जिसका विवाह हुआ वशिष्ठ ऋषि से, चौथी थी ख्याति जिसका विवाह हुआ भृगु से, शांति का विवाह हुआ अथर्वण ऋषि से, क्रिया का विवाह हुआ क्रतु ऋषि से, हविर्भु का विवाह हुआ पुलस्त ऋषि से। ऐसे से करके 10 बेटियों का विवाह हुआ। कर्दम जी बोले देवी बेटियों का विवाह हो गया, घर में सुंदर बेटा भी आ गया, अब अपने राम चलते हैं वन को। तो अब की बार देवभूति माता ने नहीं रोका और अब की बार कर्दम जी चले। देखो घर में कितने भी धन दौलत और पैसा क्यों नहीं हो, फिर भी घर छोड़ करके जाने चाहिए। घर वाले लोग निकाले, हे बाबा निगम कहाँ ढंग से टांग लड़ाते रहोगे, ये काम ऐसा करो, ये काम तो तुम्हें ही सुनाएंगे, पहले ही अलग हो जाओ उनसे। बद्री जी जाओ, बोलो भलो भगवत्सल भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। तो घर तो छोड़ पड़ता, छोड़ दिया कर्दम जी ने और कर्दम जी महाराज चले गए। कल तक मेरी तरफ देखो, 9 बेटियों की किलकारियों से घर घर गूंजता था, आज सन्नाटा छाया रहता था कि 9 का ही विवाह हो गया। 9 बेटियों ससुराल चले गई। आज हर कुछ सुना सुना सा लग रहा है। छोटा सा बेटा कपिल है और उसकी एक माँ है देवहूति। आज वो माँ अपने बेटे के पास आई, ध्यान से सुनो, और कहने लगी, बेटा मैंने सुना है कि तू भगवान है। सुना है, तेरा बाप कहता है, या तू सचमुच भगवान है? यदि बेटा तू सचमुच भगवान है तो ये बता कि मैंने संसार के बहुत भोग भोग लिए, अभी तक मेरे अंदर पूर्णता नहीं आई। ये बता बेटा, यदि तू भगवान है तो मेरे अंदर परिपूर्णता कब आई? निर्भिन्ना नितरां भुवन असतो इंद्रिय दर्शना येन संभाव्यमानेन प्रपन्नानां तम प्रभो। हे प्रभु, ये बताओ कि मेरे अंदर परिपूर्णता कैसे आ जाए? इतना भोग हो गया मैंने, जितनी भोग की संसार की स्त्री कल्पना भी नहीं कर सकती। भोग दूर रहा, इतना भोग मैंने भोगा। कपिल की मां कह रही है, फिर भी बेटा अभी भी आत्मा अतिरिक्त है, ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भोगा ही नहीं। मेरे अंदर परिपूर्णता कब आई? भगवान कपिल ने 8 अध्यायों में ज्ञान दिया, इसलिए इसको कपिल अष्टाध्यायी कहते हैं। भगवान कपिल बोल पड़े, मां संसार का आप जितना चाहे उतना भोग भोग लो, पर परिपूर्णता नहीं मिलेगी। जीव परिपूर्ण कब होगा? जब परिपूर्ण के चरणों में जुड़ेगा। और परिपूर्ण कौन है? परमात्मा। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उन परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों में जुड़े बिना हमारे अंदर मां परिपूर्णता नहीं आएगी। जगह जगह छोटे छोटे पावर हाउस लगे हुए, उनकी एक सीमित बिजली। अगर आप बहुत पावर चाहते हो तो किसी बड़े पावर हाउस से जुड़ना पड़ेगा। ऐसे
अगर आप अपने अंदर पावर चाहते हो तो उस परिपूर्ण से जुड़ना पड़ेगा। उसके पाद पद्मों में जुड़े बिना हमारे अंदर परिपूर्णता नहीं आ सकती। बोले माँ, बोले बेटा, उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों में जुड़े कैसे, क्या करें उसके? बोले उसके लिए माँ संतों के साथ जुड़ना पड़ेगा। बोले बेटा, संत किसे कहते हैं? तो संतों के लक्षण बताए माँ। सुहृदः सर्वदेहिना अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषण। हे मेरी माँ, साधु केवल 5 लक्षण होते हैं। कितने लक्षण होना? 5 लक्षण होना। पहला लक्षण होता है तितिक्षव। साधु का कोई मान करे या अपमान करे, 100 में स्थित रहता, अपने में मस्त रहता है, क्योंकि उसके अंदर सहनशीलता होती है। तितिक्षव। साधु यदि कभी दुखी हो, संत यदि कभी दुखी हो, अपने को देख करके नहीं, दूसरों को देख करके जो दुखी इसे संत कहते हैं। इसलिए संत का दूसरा लक्षण होता है कारुणिका, करुणा। तीसरा लक्षण सुहृदः सर्वदेहिना। जितने भी संसार में देहधारी है ना, सब में उसको अपना राम दिखता है। कुत्ते में भी राम, बिल्ली में भी राम, मनुष्य में भी राम। इसलिए बैर कैसे करेगा? इसलिए संत का 5वां लक्षण है अजातशत्रु। अजातशत्रु होता है दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं। ये लक्षण जिसके अंदर दिखाई पड़े वो साधु होता है। जय श्री राम। वो किसी से बैर नहीं करता, साधु का कोई दुश्मन नहीं होता, सब अपने होते हैं। कैसे बैर नहीं करता? जैसे आपका ये पूरा शरीर है, ये शरीर आपका, तो आपके शरीर में कितने अंग हैं? गिनो जरा। हाथ हैं, पाँव हैं, नाक है, जीभ है, दांत हैं, आंख हैं। ये सब किसके हैं? हमारे ही अंग। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा एक अंग दूसरे अंग को काट देता है। खाते समय कभी कभी दांतों से जीभ कट जाती है। आप लोग जीभ पकड़े, बहुत दर्द हो रहा है, क्या हुआ? हमारे पहने दांतों ने हमारी जीभ को काट दिया। अब तब तक दूसरा वाक्य बद्री जी बोले कि आपके दांत कितने दुष्ट हैं, कितने दुराचारी हैं जो आपको काट दिया। आपकी कोमल सी जिह्वा को काट दिया। तोड़ दो दांतों को अपने। क्या आप तोड़ सकते हैं? नहीं। आप हाथ जोड़ेंगे, बोले भैया जीभ कट गई, उसका दर्द तो हो ही रहा है, दांत तोड़ देंगे तो और दर्द किसे होगा? हमें होगा, क्योंकि ये हमारा शरीर है। उसी प्रकार सुहृदः सर्वदेहिना, जितने भी संसार में देहधारी हैं, चाहे वो मनुष्य हैं, जानवर हैं, कोई भी है, संत किसी को कष्ट नहीं दे सकता, क्योंकि सब में उसको राम दिख रहा है। अगर किसी को मारूंगा, किसी को कष्ट दूंगा, तो अपने को, अपने राम को कष्ट करूंगा। इसलिए बैर किससे करें? इसलिए वो अजातशत्रु हो जाता है। कपिल भगवान समझा रहा है माँ। इसलिए माँ ऐसे संतों के साथ में जुड़ो। व्यक्ति को यदि भजन करना है तो उसको अच्छी जगह पर बैठना चाहिए। सुचौ देशे प्रतिष्ठाप्या विदिता आसनम। एक आसन पर बैठ करके भगवान का चिंतन कर। तो प्रभु का चिंतन कहाँ से शुरू कर दे? कहाँ से भगवान का चिंतन करना चाहिए? तो भागवत क्या करेगा? जब आप मंदिर में जाते हैं ना, तो डायरेक्ट भगवान का दर्शन नहीं, कहाँ से प्रभु का चिंतन, कहाँ से उनका दर्शन करना चाहिए? संचिन्तयेन भगवतश्चरणारविन्दं
वज्राकुशध्वजसरोरुहलं चनाढ्यम् उत्तुङ्गरविरसनखचक्रवाला ज्योत्स्नाविरातमः हृदयान्धका संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविन्दम्। भगवान के चरणों का दर्शन करें, फिर भगवान की नाभि का दर्शन करें, फिर भगवान की भुजाओं का दर्शन करें और फिर भगवान की मुख कमल का दर्शन करें। ऐसा दर्शन करें। चरणों की महिमा ज्यादा, क्योंकि भगवान के चरणों में चिन्ह बने हुए हैं। काय के वज्राकुशध्वजसरो, वज्र का है, अंकुश का है, चौ का है। भक्त जब इन चरणों का ध्यान करता है तो उसके अंदर के सारे असुर बिंदु निकल जाते हैं, सारे पाप निकल जाते हैं। इसलिए इन चरणों का ध्यान करना चाहिए। खारा पानी भरा हो लोटे में, अब तुम उसमें गंगा जल भरना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? खारा पानी फेंकना पड़ेगा, फिर गंगा जल भरना पड़ेगा। उसी प्रकार भगवान का प्रेम यदि अपने अंदर लाना चाहते हो तो भगवान के लिए पहले रोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? भगवान से जब तुम्हारा प्रेम हो जाएगा तो आंसू अपने आप आ जाएगा। प्रहलाद क्या करता था? क्वचित् रुदति वैकुंठा चिंता सबल चेतन, क्वचित् दशति तच्चिंता लदबुदगायति क्वचित् रुदति वैकुंठ। प्रहलाद रोता हुआ था, कभी कभी जोर से गाने लगता था, कभी कभी अपने में हंसने लगता था भगवान की लीला को देख करके, कभी कभी अपने में ही बड़बड़ाने लगता था। और ये लक्षण दिखाई पड़े तो समझ लेना इसको रोग लग गया। कौन सा? इसको एक ग्रह लग गया। कौन सा? कृष्ण ग्रह। भगवान के प्रेम का इसको ग्रह लग गया। और एक ऐसा ग्रह है, पहले तो लगता नहीं, एक बार लग जाए उठता और ग्रह लग जाए तो उनकी ग्रह शांति हो जाती है। कृष्ण ग्रह लग जाए तो कुछ भी शांति करो, कुछ नहीं हो सकता। अरे काला रंग जिस पे चढ़ जाए, फिर चाहे चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, फिर नहीं उतरने वाला। काला काला कृष्ण है, उसका काला रंग चढ़ गया तो तब बद्री के लिए कितना होना पड़ेगा। बोलो जय जय। इसलिए उन्हें भगवान का चिंतन करें, संसार में किसी से बैर न करें, क्योंकि सब में भगवान है। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मामर्त्य कुरुते च विडम्बनम्। हे मां, मैं सभी में निवास करता हूं। अहम सर्वेषु भूतेषु, जितने भी संसार में प्राणी सुने जाते हैं, देखे जाते हैं, सब में मैं आत्मा के रूप में। यदि कोई किसी से बैर करता है, किसी के साथ छल करता है, कपट करता है, तो वो मुझे नारायण के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि सब में मैं। ये मूर्ति किसने बनाई जो आपके मंदिर में? ये मंदिर किसने बनाया? आपके गांव का हमने, हम सबने बनाया। मंदिर बनाने वाला कोई इंसान ही तो था। अब आपके मंदिर में जो मूर्ति रखी है उसको किसने बनाया? हमने से। वो तो मनुष्य कोई कलाकार था। अब उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा किसने दी? हमने। हम में से किसी विद्वान ब्राह्मण ने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब उस मूर्ति में भगवान को देखने वाले कौन हैं? हम। अब बताओ, मंदिर बनाने वाले हम, मूर्ति बनाने वाले हम, प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हम, और उस विग्रह में भगवान को देखने वाले भी। अब जो ये मूर्ति बैठी है, जितनी भी बैठी है, इन मूर्ति को किसने बनाया?
जयपुर के कलाकार ने नहीं बनाया। किसने बनाया? भगवान ने अपने हाथों से बनाया। भगवान कहते हैं ये मूर्ति मैंने बनाई, और इन मूर्तियों के साथ हम धोखा करें, अन्याय करें और अपनी बनाई हुई मूर्ति में मेरी पूजा करें, ऐसी पूजा भस्म हो। ऐसी पूजा तो जैसे रात में हवन हो रहा है, ऐसी पूजा हो रही है। इसलिए किसी से बैर न करें, किसी को धोखा न दें, सबने मैं। संसार में व्यक्ति मेरी माया से बच नहीं पाता है मां, इसलिए माया से बचना है तो माधव से जुड़ना पड़ेगा। बोलो जय सिया राम। अभी कथाएं तो लंबी हैं, क्या करें, इस कथा को यहीं पर विराम लेता हूँ। उसकी माँ ने सारी बातों का सार निकाल करके बोला है, बेटा अहो तस्वपच्युतो करिया यज्जिवाग्रे वर्ततेनं तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवो सुरार्या ब्रह्मानुचूर्णेन गृह्णन्ति ते। बोले बेटा मेरे लिए कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा दुष्ट क्यों नहीं हो, स्वपच क्यों नहीं हो, यहाँ तक कि कनिष्ठ वर्ण का व्यक्ति क्यों नहीं हो, यदि वो भगवान का नाम लेता है तो मेरे लिए वो भी श्रेष्ठ है। दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण ही क्यों ना हो, और यदि भगवान का नाम नहीं लेता तो वो मेरे सामने उस चांडाल से भी बेकार। दूसरी तरफ यह है कि चाहे वो चांडाल क्यों नहीं हो, भगवान का नाम लेता है तो मेरे लिए वो भी श्रेष्ठ है। इसलिए जीवन का एक ही सार है कि भगवान का क्या लो, नाम लो। कैसा नाम लो? सीताराम राधे श्याम गुलकरा विधि नमो मन की करा। सीताराम राधे श्याम गुलकरा, सीताराम